Hello students, these are the problems on divisibility. P, P plus 10, P plus 14 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये पूछा गया है कि अगर ये तीनों प्राइम नंबर हों तो P की वैल्यू क्या है। तो कोई प्राइम नंबर है तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा, रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब वो प्राइम नंबर 3 हो और 3 के अलावा हो। तो 3 से डिवाइड करने पर प्राइम नंबर होंगे 3k प्लस 1 टाइप या 3k प्लस 2 टाइप। अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो प्राइम नंबर 3k प्लस 1 टाइप है। तो अब p प्लस 14 अपन ने कैलकुलेट करा, 3k प्लस 1 प्लस 14, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 5। अब p प्लस 14 प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए वो प्राइम नंबर 3k प्लस 1 टाइप नहीं होगा। अब अपन सोचते हैं कि प्राइम नंबर चलो 3k प्लस 2 टाइप होगा। तो 3k प्लस 2 टाइप p प्लस 14 कैलकुलेट करा गया, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा, तो वो 3k प्लस 2 टाइप कहलाएगा। तो p प्लस 10 को कैलकुलेट करा गया, 3k प्लस 2 प्लस 10, तो 3k प्लस 12 हो गया, 3 कॉमन लिया तो k प्लस 4। तो ये अब प्राइम नंबर नहीं है, अब इसके फैक्टर हो रहे हैं तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो प्राइम नंबर 3k प्लस 2 टाइप भी नहीं है। अब पता लगा कि वो प्राइम नंबर फिर 3k टाइप ही होगा, और 3k टाइप प्राइम नंबर केवल एक ही होता है और वो 3 होता है, k इक्वल टू 1। तो अब 3 है तो p प्लस 10 13 है, वो भी प्राइम नंबर है, और 3 प्लस 14 17 है, वो भी प्राइम नंबर है। तो ये जो है, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो p बराबर 3 है। अब एक दूसरी प्रॉब्लम है इसी तरह की कि p इज ए प्राइम नंबर और 2p प्लस 1 और 4p प्लस 1 आर प्राइम नंबर। तो फाइंड p। तो अब हम मान लेते हैं कि वो प्राइम नंबर 3k प्लस 1, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2p प्लस 1 कैलकुलेट करा गया तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं आया, कंपोजिट नंबर आया, क्योंकि उसके फैक्टर हो रहे हैं 2p प्लस 1, क्योंकि p की जगह 3k प्लस 1 पुट कर दिया। तो ये अपन चलते गए 3 कॉमन ले लिया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर वो प्राइम नंबर है तो 2p प्लस 1 और प्राइम नंबर 3k प्लस 1 टाइप है, तो 2p प्लस 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब वो प्राइम नंबर 3k प्लस 1 टाइप नहीं है। अब अपन सोचते हैं कि चलो वो प्राइम नंबर 3k प्लस 2 टाइप होगा। तो 3k प्लस 2 टाइप, तो 4p प्लस 1 कैलकुलेट करा गया, तो 4p प्लस 1, तो p की जगह 3k प्लस 2 पुट कर दिया। अब इसको सिंपल सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करा तो 12k प्लस 9, 3 कॉमन लिया तो 4k प्लस 3, 4p प्लस 1। अब इसके तो फैक्टर हो रहे हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब p की वैल्यू 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 नहीं हो सकती। तो अब p की वैल्यू क्या होगी, 3k टाइप, और 3k टाइप में प्राइम नंबर केवल एक ही है, k इक्वल टू 1 पर 3 है। तो अब वो 3 है तो उस समय 2p प्लस 1 बैठ जाएगा 7, और ये बैठ जाएगा 13। तो 3, 7 एंड 13 ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन p बराबर 3 है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि p एंड 8p स्क्वायर प्लस 1 आर प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ये भी इसी तरह की प्रॉब्लम है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है तो या तो वो 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 टाइप होगा, और 3k टाइप होगा तो k इक्वल टू 1 होगा, और तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो अपन ने मान लिया कि चलो 3k प्लस 1 टाइप है, तो 3k प्लस 1 टाइप है तो अपन 8p स्क्वायर प्लस 1 कैलकुलेट करा, तो 3k प्लस 1 पुट कर दिया, पुट करने पर ये चीज़ आ गई। अब इसके फैक्टर हो गए तो 8p स्क्वायर प्लस 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, जब हमको ये दे रखा है कि 8p स्क्वायर प्लस 1 प्राइम नंबर है। तो अब अपन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 3k प्लस 1 टाइप हो, विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो वी कैन प्रूव, आज सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर अपन 3k प्लस 2 लेंगे प्राइम नंबर, तो हम ये तो उसके भी फैक्टर हो जाएंगे, और ये प्रूफ हो जाएगा कि 8p स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब पॉसिबिलिटी बची कि p जो है 3k टाइप है, और जब p 3k टाइप है तो k इक्वल टू 1 है, और k इक्वल टू 1 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये उस समय 73 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर
9, 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 1 73। तो उस समय ये दोनों ही प्राइम नंबर हो जाएंगे, 3 and 73। तो वो इस तरह की ये प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द नेचुरल नंबर x, y and z सेटिस्फाई द इक्वेशन, प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाई 3। तो आप जितने भी देखोगे कि एक्स स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है, दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और अगर वो साइड्स इंटीजर में है तो उनमें से आप कभी भी देख लेना, उनमें से इनमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा, वो ये प्रूफ करवा रहा है। तो अपन इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मतलब एक्स, वाई और जेड में कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बात कंट्राडिक्ट करेगी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम कह देंगे कि कोई ना कोई नंबर तो 3 से डिविजिबल है। जैसे आप देखोगे 3, 4, 5 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर होता है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 30, तो 12 हो गया 3 से डिविजिबल। अब कोई भी देख लेना, 6, 8, 10, तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक न एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये प्रूफ करवा रहा है। अब अपन इसको ऐसे चलते हैं, मानो कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है 3 से डिविजिबल, तो वो नंबर एक्स, वाई, जेड फिर किस तरह के होंगे, आइदर 3k+1 और या 3k+2। तो 3k+2 को हम 3k-1 भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर होना या 1 कम रह जाना। जैसे 5 है तो वो 3k+2 टाइप भी है और 3k-1 टाइप भी है, क्योंकि 6 से 1 कम है। तो अपन ये मान लेते हैं कि एक्स, वाई, जेड में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो या तो वो 3k+1 टाइप है या 3k-1 टाइप है। अब उनके स्क्वायर तो 3k+1 टाइप ही होंगे, क्योंकि 3k+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9k² प्लस 6k+1 आएगा, तो 9k² प्लस 6k तो 3 से डिविजिबल है। और 3k-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9k² माइनस 6k+1, तो 3k+1 का होल स्क्वायर भी इसमें 3 से डिवाइड करने पर होल स्क्वायर में 1 रिमाइंडर बचेगा, और 3k-1 के होल स्क्वायर में भी 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो स्क्वायर केवल एक ही टाइप के रहेंगे, कौन, 3k+1 टाइप। तो अब ये कोई भी दो 3k+1 टाइप है, तो +1 तो ये पूरा x² प्लस y² 3k+2 टाइप हो जाएगा, और ये 3k+1 टाइप ही बचा रहेगा, तो जो कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसलिए एक न एक नंबर इनमें से 3 से डिविजिबल जरूर हो। हम ये लेके चले कि कोई भी नहीं है 3 से डिविजिबल, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तीनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं है। तो या तो वो नंबर 3k+1 टाइप है या 3k-1 टाइप है, उनके स्क्वायर केवल 3k+1 टाइप है, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो ये भी 3k+1 टाइप है, ये भी 3k+1 टाइप है, तो x² प्लस y² 3k+2 टाइप हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा, और इधर 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है दोनों नंबर बराबर में है, x² प्लस y² और z² बराबर में है, और एक 3k+2 टाइप है और दूसरा 3k+1 टाइप है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसीलिए कोई ना कोई नंबर इनमें से 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट p² माइनस q² इज डिविजिबल बाई 24 इफ p एंड q आर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। अगर p और q को प्राइम नंबर लिया गया है, कोई भी प्राइम नंबर ले लेना, तो p² माइनस q² 24 से डिविजिबल होगा जैसे, लेकिन वो प्राइम नंबर क्या है, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। जैसे आपने 7 और 5 ले ली, तो 7² 49, 5² 25, तो ये 24 ही आ गया। अब आपने इसको 11 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो 11 का स्क्वायर 121, और ये इसमें 121 में से 9 माइनस कर दो, तो क्या आया, 121 में से 9 माइनस कर दो। नहीं, 9 नहीं कर सकते माइनस, क्योंकि p एंड q आर बोथ ग्रेटर देन 3, तो 11² में से कोई 5² घटा दो तो आ जाएगा वो
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो नंबर आएगा वो 24 से डिविजिबल होगा। अब इसको प्रूव करना है। अब अपन क्या काम करें कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर हो गए, पी एंड क्यू प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड करने पर वो नंबर 3k+1 या 3k-1 टाइप ही होंगे। अब हम ये मान लेते हैं क्योंकि 3k तो प्राइम नंबर नहीं है केवल 3 को छोड़ के, और ये कह रहा है कि प्राइम नंबर वो जो पी एंड क्यू जो लिए गए वो 3 से बड़े, तो या तो वो प्राइम नंबर 3k+1 टाइप है या 3k-1 टाइप है। अब हम इसमें केस बना लेते हैं कि ये दोनों ही नंबर ये पी एंड क्यू या तो दोनों ही 3k+1 टाइप है या दोनों ही 3k-1 टाइप है। तो जब दोनों ही 3k+1 टाइप है तो ये भी 3k+1 टाइप और ये भी 3k+1 टाइप, तो जब इसको माइनस करोगे तो p माइनस क्यू 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, 3 से डिविजिबल होगा, 3 की डिविजिबल। अब मानो दोनों ही 3 के एक 3k+1 है और एक 3k-1 है, तो ये फिर p प्लस क्यू डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 3k+1 और 3k-1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस क्यू डिविजिबल हो जाएगा कैसे। तो 3 का तो हम ऐसे प्रूफ कर देंगे कि एक 3k+1 है और एक 3k-1 है, और दो तो कितने केस बनेंगे, p एंड q एक ही कैटेगरी के हैं, या तो 3k+1 है या 3k-1 है। दूसरी कैटेगरी एक 3k+1 है एक 3k-1 है। तो इन केसेस में ये प्रूफ हो जाता है कि या तो p माइनस क्यू 3 से डिविजिबल हो जाएगा या p प्लस क्यू। अब आता है कि अब अपने को प्रूफ करना है कि ये 8 से डिविजिबल हो, तो जब कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा 3 से भी डिविजिबल होगा तो वो नंबर 24 से डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए हम ये ले लेते हैं कि वो नंबर 4 से डिवाइड करने पर, प्राइम नंबर है पी एंड क्यू, 4 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 1 है या रिमाइंडर 3 है, क्योंकि नंबर 4 से डिवाइड करने पर नंबर 4 तरह के होंगे, 4k+1, 4k+2, 4k+3। तो 4k+2 और 4k ये प्राइम नंबर होते ही नहीं है क्योंकि 4k+2 2 से डिविजिबल है और 4k 4 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होते। तो प्राइम नंबर अगर, और वो पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, तो या तो वो नंबर 4k+1 टाइप है या 4k+3 टाइप। अब हम इसको अगर बोथ 4k+1 या 4k+3 टाइप है, दोनों ही 4k+1 है मान लिया जाए, केस बना लेते हैं, और दोनों ही 4k+3 है, फिर एक केस बना लेंगे, एक 4k+1 है और दूसरा 4k+3 है। मानो दोनों ही 4k+1 है तो ये p माइनस क्यू 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये वाला 4k, ये कौन सा 4k प्लस p माइनस क्यू डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा और p प्लस क्यू डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गई 8। अब एक 4k+1 है और दूसरा 4k+3 है। तो इस केस में आप सोच लो कि p माइनस क्यू डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, पुट्टी तो करना है। 4k+1 और 4k+3 पुट कर दो तो p माइनस क्यू आ जाएगा डिविजिबल बाई 2, 2 कॉमन आ जाएगा, p की जगह 4k+1 पुट कर दो, उसकी जगह 4k+3 पुट कर दो और माइनस कर दो तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और p प्लस क्यू डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, वो उस समय 4k हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 8 से हो जाएगा। तो अब 8 से भी डिविजिबल हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और 2 से भी हो गया। इट मीन्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि किससे डिविजिबल हो गया 8 से, क्योंकि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दिया p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और सारे केसेस ले लिए गए, तो उनमें से p माइनस क्यू या p प्लस क्यू में से एक 2 से डिविजिबल और एक 4 से डिविजिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन 8 से डिविजिबल है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 8 से डिविजिबल हो गया, और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो गया, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 24 से डिविजिबल हो गया। तो क्या प्रॉब्लम थी कि अगर p एंड q प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
डिविजिबल बाई 24 हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि नेचुरल नंबर है ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 6, देन प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी नेचुरल नंबर है, उनका सम 6 से डिविजिबल है, तो प्रूफ करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी 6 से डिविजिबल होगा। अब इसमें क्या है कि किसी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 2 3 4 5 में से कोई होगा। मतलब 6 से डिवाइड करने पर नंबर 6 तरह के होंगे। 2 से डिवाइड करने पर 2 तरह के होते हैं, 3 से डिवाइड करने पर 3 तरह के होते हैं, 3 से डिवाइड करने पर 3k प्लस 1 3k प्लस 2। तो ऐसे ही 6 से डिवाइड करने पर, लेकिन 6k और 6k प्लस 1 और 6k प्लस 5 को 6k माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 6k प्लस 2 और 4 रिमाइंडर को हम 6k माइनस 2 टाइप लिख सकते हैं।